नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता कठपुतली। इस कविता के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र और इससे पहले वाले वीडियो में हमने भाग 1 में भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय हमने जान लिया था। तो आज हम इस वीडियो में कविता का वाचन और उसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का वाचन। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। पहले पद्यांश के वाचन के बाद में अब हम देखते हैं इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द और उनका अर्थ और पद्यांश का भावार्थ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है गुस्से से उबलना, गुस्से से उबली यानी अत्यंत ज्यादा क्रोधित होना, पाँवों पर छोड़ दो यानी आत्मनिर्भर होने दो, हमें आत्मनिर्भर होने दो, स्वयं के हाल पर छोड़ दो। अब इस पद्यांश का भावार्थ क्या है देखिए, इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। कवि इस पद्यांश में कहना क्या चाहते हैं। कवि कहते हैं कि धागों से बंधी हुई कठपुतली को अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आता है, दूसरों के अधीन है, हम अपना मन का कुछ नहीं कर सकते, जैसा जो वो मालिक है, जैसा हमें चलाने वाला उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो प्रतंत्र है, हम गुलाम है और इस गुलामी पर उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। उसे दूसरों के इशारे पे नाचने में बड़ा गुस्सा आता है, दूसरों के इशारे पे नाचना पड़ता है, जैसा वो चाहे वैसा काम करना पड़ता है, जैसा वो नचाना चाहे वैसा नाचना पड़ता है। इसलिए वह कहती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दो। तोड़ने का आग्रह करती है, इन धागों को तोड़ दो। वह ऐसा आग्रह करती है कि मुझे दूसरों के गुलाम बनकर नहीं रहना, मुझे दूसरों के अधीन नहीं रहना, मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दो। और अपने पैरों पर खड़े होने का आग्रह करती है, अर्थात स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती है। हमें आज़ादी चाहिए, हम गुलाम बनकर नहीं रह सकते, हमें आज़ाद कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए। दूसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द और उनका अर्थ और भावार्थ हम देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। देखिए इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द और यानी दूसरी कठपुतलियां, मन के छंद यानी मन की पुकार, मन की आवाज। अब देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ हम देखते हैं। देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि सुनकर बोली और कठपुतलियां। कवि कहता है कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचारधारा जग उठी कि हाँ बहुत समय बीत गया हमें गुलामी में बहुत समय हो गया। एक कठपुतली ने इच्छा व्यक्त की होगी, किसी एक के मन में ही आई होगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आज़ाद होना चाहिए, हम गुलाम बनकर नहीं रह सकते। तो उसके विचारों से दूसरी कठपुतलियां भी सहमत हो गई। उसके विचारों को सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी बोलने लगी कि हाँ हमें बहुत दिन हो गए इस गुलामी के दुख को सहन करते हुए, ये गुलामी की बेड़ियां हमारे पैरों में कई वर्षों से पड़ी है, हमें अब आज़ाद हो जाना चाहिए। बहुत समय हो गया हमें अपने मन का कुछ किए हुए, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, हम जो भी करते हैं मालिक के अधीन है, उसकी इच्छा अनुसार काम करते हैं। हमारे मन में कोई इच्छा जागृत हुई वह काम हम नहीं कर सकते। बहुत समय से हम क्या है इनकी गुलामी कर रहे हैं, अब हमें आज़ादी चाहिए। वे सभी अब स्वतंत्र होना चाहती है। यह सब सोचकर अच्छा लगता है, ये आज़ादी के बारे में सोचकर कि हम अपने मन से काम करेंगे, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, हमारे मन की इच्छा अनुसार हम काम कर सकते हैं। तो देखिए कविता में कठपुतली है वो हमारे जो गुलाम लोगों की प्रतीक है और ये कठपुतली को नचाने वाला है। ये क्या है, जैसे अंग्रेजी सरकार थी हमारे यहाँ पर मुगल सरकार थी,
हमारे यहाँ मुगल शासन था, कई शासन आए और भारत को गुलाम बनकर रखा, तो उनकी इच्छा अनुसार हम नाच रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के मन में ही आजादी का विचार आया और उन लोगों के विचारों से समस्त भारतवासी सहमत हो गए। कई भारतवासी सहमत हुए और सभी ने आजादी की इच्छा जाहिर की। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, मेरे मन में। तीसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द और इस पद्यांश का हम भावार्थ देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस पद्यांश का में क्लिष्ट शब्द है इच्छा। इच्छा का अर्थ चाहत, मन की इच्छा। और अब इस पद्यांश का हम भावार्थ देखते हैं। इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं, देखिए। एक कठपुतली के मन में विचार आया आजादी का और सारी कठपुतलियां सहमत हो गई कि हम वर्षों से गुलामी कर रहे हैं, अब हमें स्वतंत्र हो जाना चाहिए। परंतु पहली कठपुतली जिसके मन में विचार आया था, जब उस कठपुतली पर सबको स्वतंत्र कराने की, सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा। पहली कठपुतली ने सोचा, फिर वो सोच में पड़ गई कि क्या करूं मैं, सबको आज़ाद कराने, हाँ सभी ने हाँ कर दी, हाँ हाँ हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तुम नेता बन जाओ, तुम आज़ाद कराओ हमें। तो फिर पहली कठपुतली सोचने लगी कि तो सारी जिम्मेदारी ही मुझ पर आ गई है, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, तो क्या आज़ाद होना, स्वतंत्र होना क्या उचित होगा? क्या हम ऐसा करने पर प्रसन्नता से रह पाएंगी, मन चाहा जीवन जी सकेंगी? आज़ाद होने के बाद में हम क्या करेंगी? क्या हम स्वयं जी लेंगी? क्या हम भारत आज़ाद होगा उसके बाद में ये शासन स्वयं संभाल लेगा? क्या हम लोगों में इतना सामर्थ्य है? क्या हम स्वयं ही जी पाएंगे? वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है कि जब मैं सबका नेता बन जाऊंगी, इन सबको आज़ाद कराने के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी कि हाँ हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो, हमें अपना शासन खुद को सौंप दो, हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो फिर भाई लठ भी खाने पड़ेंगे, गोलियां भी खानी पड़ेगी, मैं शहीद हो जाऊंगी। सोचने लग जाती है कि इन सबको आज़ाद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, मुझे इन शासन से, इस अंग्रेजी शासन की ये जो मालिक लोग हैं, इनकी गोलियां खानी पड़ेगी, ये लोग अत्याचार करेंगे, हमें आज़ाद थोड़ी होने देंगे। तो फिर क्या करें भाई? सोच समझकर कदम उठाते हैं, कोई योजना बनाते हैं और फिर आज़ादी की बात उठाते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज के प्रश्न है, पहला प्रश्न यह आपके समक्ष है कि कविता का भावार्थ आपको लिखना है, और दूसरा प्रश्न है कठपुतली धागों को क्यों तोड़ना चाहती है, कारण लिखे। धागों को क्यों तोड़ना चाहती है, आज़ाद क्यों होना चाहती है, इसका कारण आपको लिखना है।